दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उनका प्रसिद्ध नारा है सबका साथ सबका विकास, वहीं पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का एक बेहद ही विवादास्पद बयान सामने निकल कर आया है। शुभेंदु अधिकारी एक पब्लिक मंच पर यह बोलते हुए पाए गए कि अब जो जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, अब वह नहीं चलेगा। अब जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। यह विवादास्पद बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल के नेता हैं, आप इस तरीके का विवादास्पद बयान भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दे चुके हैं। हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप उनका विवादास्पद बयान, शुभेंदु अधिकारी का विवादास्पद बयान आपके स्क्रीन पर, सबसे पहले उनका वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। जो हमारी साथ, हम उनका साथ। जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, जहां देश के प्रधानमंत्री हमेशा उनका अपना एक नारा है, वो हर वर्ग को लेकर चलते हैं। वो उनका नारा यही है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। यानी हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेता शुभेंदु अधिकारी का यह विवादास्पद बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, यह भली भांति जानते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार से यह स्पष्ट हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो इस तरीके के विवादास्पद बयान दे रहे हैं, वो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो, इन लोगों का वीडियो या इन लोगों का कथन ये अपने आप में देश की सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला नारा है। हम आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वो मुस्लिमों को टारगेट नहीं करते हैं, वो उनका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर बराबर चलते रहते हैं, उनका यही नारा ही है। लेकिन इस तरीके का विवादास्पद बयान शुभेंदु अधिकारी का दिया जाना ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री या जिस तरीके से जितने भी मंत्री हैं, वो काफ़ी अथक प्रयास के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं बनने दिया। उनको करारी हार मिली है। लेकिन क्या इस तरीके के सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं को द्वारा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नारा है, क्या उसका वो वादा खिलाफी कर रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास के नारे को वो पूरी तरीके से झुठला देना चाहते हैं? क्या वो अब प्रधानमंत्री जी की खुलकर अवहेलना कर रहे हैं? इस पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में वो इस्लाम को टारगेट नहीं करते हैं, वो इस्लाम की खुद बड़ाई करते हैं, वो इस्लाम की प्रशंसा करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक पत्र में लिखा, आपके स्क्रीन पर लेख है, उसमें प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि जो है उनका स्पष्ट आपकी स्क्रीन पर वो इस्लाम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इस्लाम का असली मतलब ही अमन है, अमन चैन है। मतलब उनका इस तरीके का बयान जो कि बेहद ही प्रशंसनीय है। ऐसा बयान अगर नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं तो ये अपने आप में देश के लिए बहुत ही प्रशंसा का विषय है। लेकिन अगर उनके यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं आप भली भांति समझते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हार मिली है, हर कोई जानता है। लेकिन क्या अब इसका मतलब ये है कि उनका ये मानना है कि हमें जो है पूरी तरीके से लोकसभा में मुस्लिम बिल्कुल वोट नहीं दिए हैं या हमारे वोटर में मुस्लिम वर्ग शामिल नहीं है? तो अगर नहीं शामिल है तो क्या आप ऐसे ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान देकर जो है उनको लुभाने की कोशिश करते हैं? आखिर मुस्लिम क्यों वोट नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये भी अपने आप में सोचने का विषय है। आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करते हैं कि वो आपकी तरफ अग्रसर हों, जैसे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ हो, जैसे वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, वैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुस्लिम वर्ग क्यों नहीं झुक रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि आपको इस पर सोचना चाहिए। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह का ऐसा ही कुछ बयान निकल के आया है। उनका तो सीधा सा बयान है, उनका सीधा सा बयान है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हो रहा था या देश की आज़ादी मिली थी, तो धर्म के आधार पर देश में बंटवारा होने के बावजूद मुस्लिमों को यहाँ से पाकिस्तान खदेड़ दिया जाना चाहिए था। अगर वो यहाँ रुके तो इससे देश के लिए सबसे बड़ी क्षति है। आप सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चौहान का ये विवादास्पद बयान सबसे पहले आपके स्क्रीन पर। कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह का विवादास्पद बयान ये है कि उनका कहना है कि मुसलमानों को यहाँ रहने दिया गया, यह सबसे बड़ी गलती हुई। जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, फिर मुसलमानों को यहाँ क्यों रहने दिया गया?
अगर उन्हें यहाँ ना रहने दिया हो गया होता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम हमारी तरफ आकर्षित नहीं होता है, इनको टारगेट करते हैं। आगे मैं गिरिराज सिंह का वीडियो दिखाता हूँ, उनका कहना क्या है, आप वीडियो देखिए। स्कूलों में जो प्रार्थना होती है या फिर किसी पूजा वैसे भी मुसलमान बच्चों के उसमें नहीं शामिल होने देते। दुर्भाग्य है इस देश का जो आज 47 में हमारे कुछ पूर्वजों ने अगर यहां से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते। और ये आज भारत के वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो सनातन के ऊपर एक सांस्कृतिक प्रहार कर। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। इस समय कांवड़ियों की यात्रा जो है निकलने वाली है। कांवड़ यात्रा निकलने वो जल उठा के और उसके बाद वो यात्रा करते हैं। आप सभी जानते हैं कांवड़ियों का। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से कांवड़ियों को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में हमेशा आप जानते हैं कि एक तरीके से विवाद पैदा ही होता रहता है। वहाँ पे प्रशासन, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों की अपेक्षा मुजफ्फरनगर में कई गुना ज़्यादा प्रशासन मुस्तैद रहता है। ऐसे में शासन का एक आदेश आया है कि मुजफ्फरनगर में जिस रूट से कांवड़ियों की यात्रा गुजरेगी, वहाँ पे जितने भी रेहड़ी पटरी पर जितने फल विक्रेता हैं, वो चाहे वे किसी भी कास्ट के हों। हालांकि वहाँ पे आप मुजफ्फरनगर में मुझे लगता है कि 60% मुस्लिम जो वर्ग के लोग हैं वो रेहड़ी पटरी पे अपना ठेला लगाते हैं, वो जो है फल की दुकान लगाते हैं। तो उनको आदेश दिया गया है कि जितने भी रेहड़ी पटरी पर फल लगाने वाले विक्रेता हैं वो अपना नाम स्पष्ट तरीके से एक बोर्ड के माध्यम से ठेले पर लगाएं। इससे ये जानकारी मिले कि अपनी पहचान ना छुपाकर असली पहचान के तौर पर जो है वो बोर्ड को लोग देखें। कांवड़ियों की अगर इच्छा हो तो उनके यहाँ से फल खरीदे, अगर उनकी इच्छा ना हो तो ना खरीदे। हालांकि यह बेहद ही गंदा काम प्रशासन और शासन के द्वारा किया गया है। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए आपके स्क्रीन पर है किस तरीके से इस पे लिखा हुआ है। इस ठेले पे पूरा तरीके से उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जो आम का फल जो है बेच रहा है। हालांकि यह सब करने की नौबत क्यों आ रही है शासन को या प्रशासन को, इसका भी मैं एक जो है बयान आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले आप सचिन गुप्ता जो पत्रकार हैं उनका क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। सचिन गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली से हरिद्वार के बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबा और रेहड़ी संचालकों ने अपने नाम के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए गए हैं। शुरुआत मुजफ्फरनगर से हो गई है। दरअसल स्वामी यशबीर महाराज ने कहा था कि बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग अपनी पहचान छिपाकर हिंदू नाम से होटल, ढाबे चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कहा कि होटल, ढाबा संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओरिजिनल नाम पर बोर्ड लिखें ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। कांवड़िए कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। ये सचिन गुप्ता का जो है ट्वीट है। तो आपका इस पर जो है मुजफ्फरनगर पुलिस अधिकारी का बयान आया है और देखिए किस तरीके से बेहद ही संक्षेपक में एक क्या बयान दे रहे हैं पुलिस अधिकारी का। आप देखिए और बातों को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करिए। देखिए पुलिस अधिकारी का बयान। आप देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मुहर्रम एक तरफ मुहर्रम मुजफ्फरनगर में हुए इस करिश्माई शासन प्रशासन के चीज़ों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है और सपा अध्यक्ष कहीं खफा है इस चीज़ों को लेकर कि इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें जो शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। वो लिखते क्या हैं आपके स्क्रीन पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट ये है कि वो लिखते हैं कि जिसका नाम गुड्डू
और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा का जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान है। ऐसे ही कुछ बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, वो भी इस निर्णय से काफ़ी खफा हैं। आप सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपके स्क्रीन पर, वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिकों को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद लें। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। हालांकि इन सब चीज़ों के बीच ये सामने एक चीज़ निकल के आता है दोस्तों, कि क्या ज़रूरत पड़ी शासन को या प्रशासन को ऐसी हरकत करने का। मैं मुजफ्फरनगर पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कांवड़ियों को इस तरीके से छूट देना चाहते हैं या किसी भी व्यक्ति को यह छूट देना चाहते हैं कि नहीं, अब या कहना चाहते हैं कि आपका स्पष्ट मंशा है कि आप मुस्लिम वर्ग में या कोई भी जगह ठेला लगा हो तो आप उसके यहाँ से सामान न खरीदें। आपको मालूम होना चाहिए कि मुजफ्फरनगर में जितने भी लगभग मुझे लगता है 60% रेहड़ी पटरी वाले लोग वो मुस्लिम वर्ग से ही आते हैं, उनकी जीविका है वो। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे ऐसा कहीं भी, चाहे वो किसी भी वर्ग से, चाहे वो हिंदू वर्ग से हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग, अगर वो कहीं से सांप्रदायिकता फैलाते पकड़े जाए तो वहाँ पे कानून को उनको पकड़कर जबरन कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें किसी भी जात, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब को नहीं जोड़ना चाहिए। गलती गलती होती है और गलत करने वाला गलत होता है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो किसी भी वर्ग से हो। लेकिन क्या इस तरीके का रवैया जो शासन और प्रशासन के द्वारा उठाया गया है, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से जो मिली हार भारतीय जनता पार्टी को है, क्या उसका ये खींच देश के मुस्लिमों को ऊपर निकालना चाहते हैं? वो अगर ये जानते हैं कि नहीं, अगर मुझे अब मुस्लिम वोट नहीं देंगे तो हम उनको टारगेट करके और देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुत्व ही हमारा बेस वोटर है और हिंदुत्व के नाम पर हम राजनीति करेंगे। तो क्या इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाने वाली है? इसका एक जीता जागता आपने देखा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, उसके बाद होने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 13 में से 11 सीटों पर हार मिली है और इंडिया गठबंधन को 11 सीटों पर जीत मिली है। इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता यह समझे कि नहीं, अगर मुस्लिमों को या किसी जाति विशेष को हम टारगेट करके हिंदुओं का करेंगे, उसके बाद हम देश पर शासन करेंगे, राज करेंगे, तो यह होने वाला नहीं है। यह देश को एक गलत मैसेज देता है। देश को गलत मैसेज इसलिए देता है कि देश में आपसी भाईचारे का जो है कोई मिलन नहीं होता है। देश में आपसी भाईचारा जो है वो एकत्र स्थापित हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक इस तरीके की मानसिकता चाहे किसी भी पार्टी के द्वारा किया जाएगा, उस देश में अमन भाईचारा की कोई बात होनी नहीं पाएगी। देश में हमेशा अमन भाईचारे की बात होनी चाहिए, तभी देश जो है उन्नति कर पाएगा, उन्नति के रास्ते पर जा पाएगा। नहीं तो फिर वही आप पूरा देश इसी झगड़े झंझट में खपा रहेगा और देश की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक यही चीज़ें हैं, सांप्रदायिकता। तो दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से भेजें मुझे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।